हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमें सभी वर्टिब्रेट के हार्ट के डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट का सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन आता है इसमें फर्स्ट, कशेरुकियों में हृदय के विकास इवोल्यूशन का विवरण दीजिए। और इसी क्वेश्चन को कभी एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं, टिप्पणी लिखिए हृदय की उत्पत्ति। ओके, तो अपन इसका सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, एम्पिओक्सिस में हृदय नहीं पाया जाता है। जो एम्पिओक्सिस होती है ना, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स होता है उसमें हार्ट नहीं पाया जाता है। इस जंतु में हृदय का कार्य फेरिंग्स के अधर तल पर स्थित वेंट्रल एओर्टा करता है। इसकी पेशियां मांसल एवं संकुचनशील, मस्कुलर एंड कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं। कुछ जंतु वैज्ञानिक इस वेंट्रल एओर्टा को एक कक्षीय हृदय, सिंगल चेम्बर्ड हार्ट कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेशियां मांसल एवं जो संकुचनशील होती है, मीन्स मस्कुलर एंड कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं। कुछ जंतु वैज्ञानिक इस क्या करते हैं, इस वेंट्रल एओर्टा को सिंगल चेम्बर्ड हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आता है। इस एक कोष्ठीय हृदय से प्रारंभ होकर ही उच्च कशेरुकियों के हृदय का विकास हुआ। मतलब कि जो हार्ट का जो ओरिजिन हुआ ना, वो इस सिंगल चेम्बर्ड हार्ट से ही हुआ। ठीक है, निम्नलिखित मॉडिफिकेशन उच्च कशेरुकियों के हृदय का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से निम्नलिखित तरीके से जो उच्च कशेरुकी होते हैं ना, उसके हार्ट का निर्माण होता है। तो देखिएगा कैसे होता है, पर इसके कमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट है, कोर्डिनल नलिका में कॉन्स्ट्रिक्शन के परिणाम स्वरूप हृदय में कोष्ठों का निर्माण होता है। प्रत्येक कोष्ठ अपने मध्य में भित्ति बनने से अलग अलग कोष्ठों में बंटने का प्रयास करता है। ओके, मीन्स क्या होता है कि जो प्रत्येक कोष्ठ होता है ना, अपने मध्य में भित्ति बनने से अलग अलग कोष्ठों के बंटने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने सेकेंड चेम्बर्ड और सिंगल सर्कुलेट वेनस हार्ट। अपनों ने फर्स्ट में देखा सिंगल चेम्बर्ड वाला, अब देखते हैं अपन टू चेम्बर्ड। ओके, टू चेम्बर्ड और सिंगल सर्क्यूट वेनस हार्ट। तो सबसे पहले अपन काय में देखते हैं इसको देखते हैं अपन साइक्लोस्टोम्स में। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स में तो क्या आता है इसमें, देखो इसमें हृदय क्रमशः 4 कक्षों में साइनस, विनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल तथा कोनस आर्टियोस से में विभक्त रहता है, जो कि एक ही पंक्ति में व्यवस्थित रहते हैं। इन सब में क्या होता है, ये हार्ट पाया जाता है 4 कक्षों में, और सभी एक ही जो पंक्ति में क्या होते हैं, विभक्त व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, हृदय देह गुहा में अन्य अंगों के साथ स्थिर रहता है। जो बॉडी कैविटी होती है ना, उसके साथ अन्य जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, उनके साथ स्थिर रहता है, जो एक ही पंक्ति में व्यवस्थित रहते हैं। हृदय देह गुहा में अन्य अंगों के साथ स्थित रहता है तथा इन अंगों में रक्त बहने का क्रम भी इन अंगों की तरह होता है। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, लेम्प्रे एंड हेगफिश। ये इसके 2 एग्जाम्पल है, साइक्लोस्टोम्स के और इसके हार्ट का। ठीक है, अब देखते हैं अपन इलास्मोब्रांक। इलास्मोब्रांक जो होती है, उसमें क्या होता है, हृदय एस के आकार का होता है। जो हार्ट होता है वो एस के आकार का होता है तथा यह एक ही पंक्ति में व्यवस्थित 4 कक्षों का होता है। एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होता है और 4 कक्षों का होता है। साइनस वेनोसस एवं एट्रियम विनस रक्त प्राप्त करते हैं तथा वेंट्रिकल और कोनस आर्टेरियोसस रक्त पर दबाव डालकर शरीर के विभिन्न अंगों को भेजते हैं।
ओके क्या होता है, जो वेंट्रिकल और जो कोनस होता है ना आर्टेरियोसस, वो रक्त पे जो ब्लड पे प्रेशर डालते हैं और उसको डालकर जो बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। हृदय में केवल वीनस रक्त ही पाया जाता है। जो हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट रहता है कौन सा वाला रहता है, वीनस वाला। ओके, तथा रक्त का सिंगल सर्कुलेशन होता है। ब्लड का कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। अपन इसके देखते हैं डायग्राम। ओके, ये देखिएगा डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं ये डायग्राम होते हैं वेंट्रल एओर्टा के, और इसमें बहुत सारे फिशेस के हैं, इलोस्मोब्रांक, डिप्नोई फिश, ये देखिएगा टीलियोस्ट फिश जिसमें बोनी फिश आप भी बोल सकते हैं, यूरोडल एम्फीबिया, ये वाला यूरोडल एम्फीबिया, टीलियोस्ट बोनी फिश। इसके बाद में आता है अपने ये एन्यूरन एम्फीबिया। ओके, स्क्वामेटा रेप्टाइल्स ये वाला। इसके बाद में आता है क्रोकोडाइल रेप्टाइल, बर्ड एंड मेमल्स का ये वाला। आप इन डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिएगा अच्छे से शो किए जा रहे हैं, या फिर इन डायग्राम को अपनी कॉपी में आप अपने पेन से इसको बना सकते हैं। ओके, ये देखिएगा। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले जनरलाइज्ड फिश और इलोस्मोब्रांक का हार्ट। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये वाले जो पार्टीशन होते हैं इनको अपन एओर्टिक आर्च बोलते हैं। मतलब कि जो कौन सी वाली आर्चेस है, ये एओर्टिक आर्चेस है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल पाया जाता है इसे वाल्व बोलते हैं। ये एट्रियम ओरिकल होता है। कोनस आर्टियोसस वेंट्रिकल इसको बोलते हैं। इसमें ओरिकल और एट्रियम होता है। साइनस वेनोसस इसमें होता है। सेकेंड वाली आती है अपनी डिप्नोई फिश, जिसमें इसमें वेंट्रल ओर्टा पाया जाता है, एओर्टिक आर्चेस पाई जाती हैं, कोनस आर्टेरियोस पाया जाता है। वेंट्रल एओर्टा कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें बीच में एक वाल्व लगा रहता है और इधर आता है राइट वेंट्रिकल, इस साइड में आता है राइट वेंट्रिकल, इस साइड में जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसमें होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो यहाँ पे जो पाया जाता है ना, इसको अच्छे से अपन अगर उसमें देखते हैं इसकी जो वेंट्रिकल जो संरचना होती है उसमें, तो इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। राइट ओरिकल भी इसमें प्रेजेंट रहता है। ये काय का है, ये है डिप्नोई फिश का। नेक्स्ट वाला आता है अपने टिलियोस्ट और बोनी फिश का। देखिएगा टिलियोस्ट और बोनी फिश, इसमें आता है वेंट्रल एओर्टा, ये सेकेंड जो ये वाला होता है ये वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल, ओरिकल और एट्रियम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो फोर्थ वाला आता है यूरोडल एम्फीबिया, इसमें बर्ब्स आर्टियोसस पाए जाते हैं यहाँ पे, ये जो आते हैं ये। और वेंट्रिकल इनकम्प्लीट इंटर लेफ्ट ओरिकल पाया जाता है यहाँ पे। अपन इसकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, इनकी डीप स्टडी करेंगे तो ये अपने को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी अपन इनके डायग्राम और इनके नेम देख रहे हैं। पल्मोनरी वेंस, यहाँ पे जो वेंस पाई जाती हैं वो पल्मोनरी वेंस होती है। ये होता है यूरोडल एम्फीबिया का। नेक्स्ट आता है एन्यूरन एम्फीबिया, जो ये रहा। ओके, देखो इसमें क्या होता है, राइट एओर्टिक ट्रंक जो पाई जाती है ये वाली पाई जाती है। ये वाली जो इसमें पाई जाती है ना एन्यूरन एम्फीबिया में, ये एओर्टिक ट्रंक होती है। और इसमें होते हैं कोनस और ट्रंकस। यहाँ पे जो ये वाला उभार युक्त संरचना पाई जाती है ना, इसको बोलते हैं कोनस और ट्रंकस। फिर इसमें पाया जाता है यहाँ पे जो ये द्रव लिक्विड टाइप होता है इसको बोलते हैं अपन आर्टीरियस ट्रंकस, आर्टीरियस सिमिलुमिनर वाल्व। इसमें प्रिक्वाल भी पाया जाता है जो इसके नीचे बेस पे रहता है। यह होता है एन्यूरन एम्फीबिया। नेक्स्ट आता है अपना स्क्यूमेटोस रेप्टाइल, ठीक है, जो होता है कोरोटिड ट्रंक। यहाँ पे जो पाई जाती है कोरोटिड ट्रंक होती है, ये वाली होती है कोरोटिड ट्रंक। इसके बाद इसमें होता है इनकम्प्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो होता है इनकम्प्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो यहाँ पे इनकम्प्लीट पाया जाता है, ये पूरा पूर्ण नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आता है अपने क्रोकोडाइल का, जो काय में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, बर्ड और मेमल्स। तो इनमें जो पल्मोनरी जो ट्रंक पाई जाती है दोनों में सेम होती है, सिर्फ लेफ्ट राइट का थोड़ा बहुत ये हो सकता है।
और इसमें पाया जाता है लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक यहाँ पे काय की क्रोकोडाइल रेप्टाइल की, और बर्ड एंड मेमल्स में जो ये पाया जाता है देखिएगा पल्मोनरी वेन्स। जो बर्ड का ने मेमल्स का जो हाइट होता है ना वो मतलब लगभग समथिंग दोनों का समान होता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है। इसमें पोस्टोकेवल पाई जाती है यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स पाई जाती है। ये काय का है बर्ड एंड मेमल्स का। ओके, अपन अब देखते हैं साइक्लोस्टोम का देख लिया था, अब एग्जाम्पल अपन का देखेंगे। अब देखेंगे अपन इसका स्क्लियोडोन। तो क्या होता है साइनस वेनोसस निम्न कशेरुकियों में भली भांति विकसित होता है। देखो काय में उपस्थित होता है साइनस वेनोसस जो होता है ना, जो निम्न लोअर जो ये होते हैं ना कशेरुकी वर्टिब्रेट उसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, और क्या होता है इलेक्ट्रोन ब्रांक का देख रहे थे अपन। ठीक है, तो और क्या होता है इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन, किंतु धीरे धीरे आकार में छोटा होता है। जो साइनस विनोसस जो होता है ना वो धीरे धीरे आकार में क्या होता है छोटा होता जाता है। ओके, फिर क्या होता है तथा पक्षी एवं स्तनधारियों में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वाला आता है अपने सी में क्या होता है इनका हृदय भी इलेस्मोब्रेंक्स मछलियों के समान ही होता है। जो इलेस्मोब्रंक का जो अपने हार्ट देखा है ना उनके समान ही टिलियोस्ट का हार्ट होता है, किंतु इनमें कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रिकल में संलयित फ्यूज्ड हो जाता है। जो कोनस आर्टेरियोसस होते हैं ना वो क्या होता है जो वेंट्रिकल में संलयित या फिर फ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, आगे क्या आता है वेंट्रिकल के इसी स्थान पर अंदर एक जोड़ी सेमिल्यूनर वाल्व पाए जाते हैं। जो वेंट्रिकल के जो इसी स्थान पर क्या होते हैं एक जोड़ी ओनली क्या होते हैं एक जोड़ी सेमिल्यूनर वाल्व पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है रोहू, ये रहा रोहू। नेक्स्ट आता है तीन कक्षीय हृदय कि थ्री चेम्बर्ड जो हार्ट किस में पाए जाते हैं, जो थ्री चेम्बर्ड जो हार्ट पाए जाते हैं ना वो पाए जाते हैं डिप्नोई फिश में। कहाँ पाए जाते हैं डिप्नोई फिश में, देखिएगा तो देख ले तीन कक्षीय हृदय थ्री चेम्बर्ड हार्ट ये पाए जाते हैं डिप्नोई में। तो अपन देखते हैं इसका, इनके हृदय में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका फर्स्ट आता है इनका एट्रियम एक ऊर्ध्व अपूर्ण इनकम्प्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा बाएं एवं दाएं ऑरिकल्स में विभाजित रहता है। ठीक है, जो डिप्नोई फिश का जो एट्रियम होता है ना वो एक ऊर्ध्व होता है और इनकम्प्लीट होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो लेफ्ट और राइट दोनों ऑरिकल्स में क्या होता है विभाजित होता है। अब अपना नेक्स्ट वाला आता है बाएं ऑरिकुल में एक छिद्र के द्वारा पल्मोनरी वेन खुलती है। दोनों ऑरिकल्स एक ही कॉमन ऑरिकुलर वेंट्रियल वाल्व द्वारा वेंट्रिकल में खुलते हैं। फोर्थ है वेंट्रिकल अविभाजित होता है। इनका जो फिर जो वेंट्रिकल जो होता है वो अविभाजित होता है, उसका विभाजन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं मेंढक ब्यूफो आदि। ओके, नेक्स्ट आता है अपने रेप्टाइल्स। देखिएगा रेप्टाइल्स में इनके हृदय में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। इनका हृदय अधिक पेशीय एवं शक्तिशाली होता है। ओके, इनका जो हार्ट होता है इनके हृदय में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। काई में रेप्टाइल्स में इनका जो हार्ट होता है अधिक पेशीय एवं शक्तिशाली होता है। इसमें दो ओरिकल्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें दो ओरिकल्स होते हैं, याद रखना, जो इंटर ओरिकुलर सेप्टम द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। दोनों ओरिकल्स अपने अपने छिद्र द्वारा वेंट्रिकल में खुलते हैं। फिर क्या होता है वेंट्रिकल में एक अपूर्ण इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। अब देखते हैं अपन इनके एग्जाम्पल, लिजार्ड और आता है फिर स्नेक। ओके, स्नेक और लिजार्ड। अब आता है अपना फोर चेम्बर्ड डबल सर्किट पल्मोनरी हार्ट। ओके, फोर चेम्बर्ड डबल सर्कुलर पल्मोनरी हार्ट। इसमें क्या होता है इसमें
निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? इसमें फर्स्ट देखते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा स्पष्ट पल्मोनरी वेन द्वारा दो कक्षों में विभक्त रहता है। ठीक है, इसमें जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा जो पल्मोनरी वेन है द्वारा दो कक्षों में, दो चैम्बर में विभाजित रहता है। नेक्स्ट आता है इसका, देखिएगा, शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन द्वारा बाएं ऑरिकल द्वारा प्राप्त करके बाएं वेंट्रिकल को दे दिया जाता है। तो इस कैरोटिको सिस्टेमेटिक द्वारा पूरे शरीर में भेज देता है। अशुद्ध रक्त दोनों प्रिकल्स जहाँ से इसे दबाव द्वारा पल्मोनरी आर्च शुद्ध करने हेतु फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। समझ में आया? क्या होता है कि जो कैरोटिक सिस्टेमेटिक द्वारा पूरे शरीर में इसको भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से जो अशुद्ध इनप्योर जो ब्लड होता है ना, उसको प्रिकेवल्स जहाँ से इसे दबाव किसी भी प्रेशर के द्वारा कहाँ पर लाते हैं? पल्मोनरी आर्च। फिर शुद्ध करने हेतु कहाँ पे भेज देते हैं? ब्लड को शुद्ध करने के लिए, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए लंग्स में भेज देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आएगा एओर्टिक आर्चेस, मतलब कि वर्टिब्रेट में एओर्टिक आर्चेस क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ये पक्षियों में कैसे पाई जाती हैं, स्तनधारियों में कितनी पाई जाती हैं, और इनमें जो धमनी चापों का तुलनात्मक वर्णन। इस प्रकार से अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।